हमारे देश के अंदर 1200 करोड़ रुपया के लागत से देश के अंदर संसद भवन का निर्माण किया गया है और उसका अब शिलान्यास 28 मई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। और जब से शिलान्यास का समय और सीमा निर्धारित हुआ है तब से विपक्षी पार्टियों की तरफ से भूचाल मच गया है, मतलब राजनीतिक पार्टियों का भूचाल मच गया है। विपक्षी पार्टियों को कहना है कि देश के संवैधानिक पद पे बैठी राष्ट्रपति महोदया से इस संसद भवन का शिलान्यास कराना होगा। अगर शिलान्यास राष्ट्रपति जी नहीं करेंगे तो इस समारोह में हम लोग भाग लेने से बहिष्कार करते हैं। यह बहुत ही अच्छी बात विपक्षियों के द्वारा किया गया है, लेकिन विपक्षी पार्टी उस समय कहां थे जब इसका आधारशिला मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा था। उस समय इन लोगों ने विरोध नहीं किया और ये देश में कोई नई बात नहीं है। आज से पहले भी, इससे पहले भी हमारे देश के अंदर बहुत से ऐसे कार्य हुए जिसमें संवैधानिक पद पे बैठे राष्ट्रपति जी को न निमंत्रण दिया गया, न राष्ट्रपति जी को उस कार्यक्रम में बुलाया गया है। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, मतलब यूपीए की सरकार था, तब इन लोग को संवैधानिक पद पे बैठे लोगों का ध्यान नहीं था। और जब ये लोग विपक्ष में आ गए तो संवैधानिक पद पे बैठे लोगों के लिए इनको अब ध्यान आ गया है। मैं ऐसा कुछ बात आप सबके समक्ष रख रहा हूं जो 28 जुलाई 1956 की बात है। 28 जुलाई 1956 को हमारे देश के संसद भवन के अंदर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का प्रतिमा का अनावरण किया गया था, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी के द्वारा किया गया था। उस समय राष्ट्रपति जी को न निमंत्रण दिया गया, न राष्ट्रपति जी को बुलाया गया था। जबकि उससे पहले 1947 में संसद भवन के अंदर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का प्रतिमा अनावरण जबकि राष्ट्रपति जी के थे। तो आप बताइए कि आप राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाए। उसके बाद और सी बहुत सा उदाहरण है, बिना किसी पद पे रहे, बिना किसी संवैधानिक पद पे रहे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कई ऐसे चीजों का उद्घाटन किया जो कि उनको उद्घाटन करना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो किसी बड़े पद पे बैठे नहीं थे। मैं उस तरह का कुछ बात आप सबके समक्ष जरूर रखूंगा। मैं आपको रखने जा रहा हूं 28 जून 2010 की, उस समय कांग्रेस की सरकार था और अटल सुरंग की आधारशिला माननीय सोनिया गांधी जी के द्वारा किया गया था। 2009 में बांद्रा बर्ली की लिंक का उद्घाटन सोनिया गांधी जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद भी 2010 में मणिपुर विधानसभा का सदन का उद्घाटन उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी के द्वारा किया गया था। और यहां तक कि यही नहीं कि हाल ही 2020 में छत्तीसगढ़ विधानसभा का उद्घाटन वहां के सीएम और सोनिया गांधी जी के द्वारा किया गया था, जिसमें न राज्यपाल को निमंत्रण दिया गया, न राष्ट्रपति को निमंत्रण दिया गया। और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी विपक्षी पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को ही उद्घाटन करना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी, शायद आप यह 2019 के विधानसभा के अंदर केंद्रीय कक्ष का उद्घाटन का समय आप भूल गए, जो उसका उद्घाटन आप स्वयं किए थे। उस समय राज्यपाल से क्यों नहीं करवाए, राष्ट्रपति महोदय के क्यों नहीं करवाए। उसके बाद भी 1975 की बात है, देश में आपातकाल लगा हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और संसद भवन के उप भवन का उद्घाटन इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। उस समय के राष्ट्रपति बीबी गिरी जी को आमंत्रण तक नहीं दिया गया था। तो क्या वो संवैधानिक पद का गरिमा आप लोग उस समय भूल गए थे? और विपक्ष में बैठे तो आप सबको विधान और संवैधानिक पद पे बैठे लोगों का चिंता बढ़ जाता है। इससे आम जनता का कोई लेना देना नहीं है। विपक्षी पार्टियों को इस बात का समझना चाहिए। संसद भवन का उद्घाटन कौन करेगा, संसद भवन के अंदर कौन बैठेगा, इससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। जनता के हित के मुद्दे, जन सरोकार के मुद्दे के लिए विपक्षी पार्टी कभी भी किसी चीज का बहिष्कार नहीं करता है और कभी भी सड़क पे नहीं उतरता है। देश में इतना बड़ा महंगाई बढ़ रहा है, देश में इतना बड़ी संख्या में बेरोजगार बढ़ रहा है, लेकिन इस सब चीज के लिए इन लोग को चिंता नहीं। इन लोग को चिंता है कि संसद भवन का उद्घाटन कौन करेगा, संसद भवन के उद्घाटन में किसको नहीं बुलाया गया है। अगर नहीं बुलाया गया है तो हम बहिष्कार कर देंगे। अगर है कुव्वत तो कीजिए बहिष्कार और सब दिन के लिए बहिष्कार कीजिए कि मैं तब तक उस सदन भवन में नहीं जाऊंगा जब तक उस सदन भवन का उद्घाटन माननीय
राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा नहीं किया गया। मैं उस सदन के अंदर जाने से बहिष्कार करता हूं। है कुब्बत तो आप लोग इस तरह का मांग उठाइए और करके दिखाइए। जितने भी विपक्षी पार्टी, कांग्रेस समेत जितने भी, कांग्रेस के अलावा जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं जो इस बात का समर्थन कर रहा है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति महोदय से होना चाहिए, तो आप लोग एकजुट होकर के, आप लोग एकता बना करके, जितने भी आपके पार्टी के सांसद हैं, जितने भी आपके पार्टी के राज्यसभा लोकसभा सांसद के सदस्य हैं, सब लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दीजिए। सब लोग, आप लोग सामूहिक रूप से बहिष्कार कीजिए कि हम लोग पुराने संसद भवन में बैठ के आम जनता की बात को उठाएंगे, लेकिन नए सदन में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति महोदय ने उद्घाटन नहीं किया है। क्योंकि संवैधानिक मूल्यों को और संवैधानिक पदों का गरिमा को कहीं ना कहीं ख्याल नहीं रखा गया है। तो आप लोग के अंदर ऐसी हिम्मत और कुव्वत है तो आप लोग करके दिखाइए। हम जानते हैं कि आप यह काम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए, जनता को विभाजित करने के लिए इस तरह के आप दिग्भ्रमित जनता को करते, इस तरह के मोनोपोली जनता के बीच रखते हैं कि हम इस तरह का विपक्षी पार्टी है और हम राष्ट्रपति महोदय का सम्मान के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। भैया, इससे जनता का कोई मतलब नहीं है। आप महंगाई पे मुद्दा उठाइए, आप बेरोजगारी पे मुद्दा उठाइए, सदन के बाहर लड़िए, सदन के अंदर लड़िए, तब न समझा जाए कि आप विपक्षी पार्टी के अहम भूमिका के रोल निभा रहे हैं। तो आप सदन की आवाज उठा रहे कि कौन उद्घाटन करेगा, कौन उद्घाटन नहीं करेगा। जब आपकी भी सरकार था तो आप इसी प्रकार से कर रहे थे। और यहां तक कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, हमारे देश की युवा नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अहंकार के ईंटों से संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराया जा सकता है, संवैधानिक मूल्यों से संसद बनती है। तो क्या आप उस समय संवैधानिक मूल्य भूल गए थे जब आपके परिवार के लोग संवैधानिक पद पे बैठे राष्ट्रपति और राज्यपाल को भूल करके खुद उद्घाटन कर रहे थे? उस समय आपको क्या इस बात का याद नहीं आ रहा था? इस बात का आपको ख्याल नहीं था? हो सकता है कि उस समय आपकी उम्र बहुत कम होगा, तो कम से कम अब इतिहास पढ़ के तो खिलाफ नहीं बोलते। जिसका घर शीशा का हो और दूसरे के घर पे ईंटा चलाए, यह शोभा नहीं देता। देहाती हम लोग के यहाँ मगध में एक कहावत कहा जाता है कि जो बैधा रोगिया फरमावे वही दवाई बैधा देवे। तो आप लोग जैसा मुद्दा चाहते हो वो मुद्दा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आपको देते हैं। आप लोग इसी पर चीखते और चिल्लाते रहते हैं। बाकी आम सरोकार के क्या लाभ होगा, इससे क्या हानि होगा, इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। आम जनता के लिए क्या आवाज उठाना चाहिए, क्या आवाज नहीं उठाना चाहिए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आता है संसद भवन की लोगों की चिंता है, सांसदों की, लोगों की चिंता है, सांसदों की पेंशन की, लेकिन जनता की चिंता किन्हीं को नहीं है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, पक्ष और विपक्ष का एक ही इच्छा, देश की जनता मांगे भिक्षा। तो याद रखिएगा 24 और 25 के चुनाव में देश की जनता आपको एक एक हर पहलू का हिसाब आपको वोट के माध्यम से देगा। क्योंकि इस देश का विपक्षियों का काम होता है जनता के हित के लिए मुद्दा उठाना, जनता के हित के लिए सरकारों से लड़ना, जनता के हित के लिए सदन और सड़क पे लड़ना और जनता को लाभ पहुंचाना। तो आप लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, आप लोग अपने आवास के लिए लड़ रहे हैं, आप लोग अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, आप लोग अपने सदन के अंदर बैठने वाली कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आम जनता से आपका कोई मतलब नहीं है। तो महोदय, ठीक है, आपको हर बात का जनता याद रखेगा और 24 और 25 में आपको बता देगा कि जनता बड़ा या आप बड़ा। जय हिंद, जय भारत।